स्वागत करते हैं डेली लाइफ के एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में जानेंगे हम आज दिन भर की ताजा खबरों के बारे में। पहली बार पेट्रोल से महंगा हुआ डीजल। मोदी सरकार द्वारा पिछले कुछ दिनों में 18वें बार कीमत बढ़ी डीजल और पेट्रोल में। इस वीडियो में हम जानेंगे पेट्रोल और डीजल के नए रेट के बारे में। बाबा रामदेव ने लॉन्च कर दिया कोरोना की दवा, तो ट्विटर पर हुई मीम्स की बरसात। बाबा रामदेव पर कई जोक्स ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। लद्दाख झड़प पर सैन्य कमांडर्स के बाद आज भारत चीन के बीच होगी राजनीतिक स्तर की बातचीत। इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है। नेपाल के गांव पर भी चीन ने कब्जा कर लिया है। पीएम ओली पर सवाल उठ रहे हैं। जी हां, चीन ने आए दिन अपने देश को बड़े करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। बिहार के 25 जिलों में 197 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। राज्य में कोविड-19 संक्रमितों का आंकड़ा 8,000 के भी ऊपर हो गए हैं। जी हां, आज के जो सबसे बड़ी खबर है वो आपको जरूर हैरत कर देंगे। डीजल अब पेट्रोल से भी ज्यादा महंगा हो गया है। इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है। जी हां, 1 लीटर डीजल की कीमत पेट्रोल की 1 लीटर कीमत से ज्यादा हो गई है। आज एक बार फिर से तेल मार्केटिंग कंपनी ने तेल की कीमतों पर एक बार फिर से इजाफा किया है। कंपनी ने पिछले कुछ दिनों से 18वें दिन पेट्रोल की कीमतों में कई बदलाव किया, लेकिन डीजल की दामों पे 48 पैसे की बढ़ोतरी की है। तेल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर ये हुआ है कि पहली बार ये पेट्रोल से महंगा हुआ है। पिछले दशकों से पेट्रोल की कीमतों में डीजल की कीमत से कई ज्यादा रही है। बुधवार को हुई बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 79 रुपए 88 पैसा हो गई है, जबकि पेट्रोल की कीमत 79.76 पैसा है प्रति लीटर। गौरतलब है कि जहां एक तरफ पिछले 15 दिनों से कच्चे तेल की कीमत 35 से $40 प्रति बैरल के बीच है, वहीं दूसरी तरफ देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वक्त के एक और सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। योग गुरु बाबा रामदेव ने मंगलवार को कोरोना वायरस महामारी के बीच पतंजलि ने कोरोना आयुर्वेदिक किट लॉन्च की। पतंजलि का दावा है कि क्लिनिकल ट्रायल के दौरान 100% नतीजे दिखाई पड़े हैं। पतंजलि का दावा है कि इससे 7 दिन में 100% कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। पतंजलि के संस्थापक योग गुरु रामदेव ने कहा है कि दवा का नाम है कोरोनिल और शास्त्री। इसे देश भर में 280 मरीजों पर ट्रायल और रिसर्च करके विकसित किया गया है। हालांकि कोविड-19 के किसी भी वैकल्पिक इलाज का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। यहां तक कि कई देशों द्वारा टीकों का परीक्षण किया जा रहा है। कोरोना आयुर्वेदिक किट लॉन्च के बाद से ट्विटर पर कोरोनिल ट्रेंड कर रहा है। जी हां, ट्विटर पर #कोरोनिल तेजी से वायरल हो रहा है। लोग ऐसे मीम्स और जोक्स शेयर कर रहे हैं। आप वीडियो पर देख सकते हैं कि किस तरह के मीम्स ट्विटर पर लोग शेयर कर रहे हैं और किस तरह के जोक्स लोग शेयर कर रहे हैं ट्विटर पर। हर इस कोरोना आयुर्वेदिक किट को लेकर आयुष मंत्रालय की ओर से प्रतिक्रिया आई है। आयुष मंत्रालय ने संज्ञान लेते हुए कहा है कि उसे पतंजलि की इस दवा के बारे में किसी तरह की साइंटिफिक स्टडी की सूचना नहीं है। इतना ही नहीं, मंत्रालय ने आयुर्वेद लिमिटेड से कोविड की दवा की कंपोजिशन, रिसर्च स्टडी और सैंपल साइज समेत तमाम जानकारी मांगी है। वहीं उत्तराखंड सरकार की संबंधित लाइसेंसिंग अथॉरिटी के इस प्रोडक्ट की अप्रूवल की कॉपी भी मांगी गई है। साथ ही आयुष मंत्रालय ने पतंजलि ग्रुप से परीक्षण होने तक इस दवा की प्रचार न करने के लिए सलाह दी गई है। भारत चीन विवाद पर इस वक्त की एक और ताजा खबर सामने निकल कर आ रही है। सेना स्तर के बाद आज भारत चीन के बीच राजनीतिक स्तर की बातचीत होगी। भारत और चीन के बीच आज संयुक्त सचिव बातचीत करेंगे। ये बातचीत वर्चुअल होगी। भारत की तरफ से संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव होंगे, तो चीन की तरफ से डीजी सीमा विभाग बातचीत में शामिल होंगे। इससे पहले दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी। इस बातचीत में भारत ने साफ कर दिया था कि हालात तभी सुधरेंगे जब चीन वापस 5 मई वाली स्थिति पर लौटेगा। दोनों पक्षों में बातचीत जारी रखने और शांति की कोशिशों पर सहमति भी बनी है, लेकिन भारत अपनी अखंडता के लिए हर तैयारी करने पर भरोसा कर रहा है।
22 जून को गलवा घाटी के मोल्डो में दोनों तरफ के कोर कमांडर के 11 घंटे तक बैठक हुई थी। इस बैठक में हुई कुछ और भी बातें निकल कर आई है जो शांति के लिए भारत ने चीन को साफ साफ समझा दी है। मसलन LAC पर हिंसा का जवाब हिंसा से ही दिया जाएगा। चीन को 5 मई वाली स्थिति में लौटना होगा। 5 मई से पहले वाली स्थिति में फिंगर 8 को खाली करना भी शामिल है। भारत अपनी तरफ से सड़क निर्माण जारी रखेगा। शांति कायम करना दो तरफा जिम्मेदारी है। लद्दाख में सभी जगहों पर टकराव खत्म करने का रास्ता दोनों देशों को मिलकर निकालना होगा। बताया जा रहा है कि सोमवार को हुई बैठक सकारात्मक रही। इन सब के बीच एक ताजा खबर सामने निकल कर आ रही है। नेपाली अखबार ने खुलासा किया है कि चीन ने भी तिब्बत सीमा पर स्थित एक नेपाली गांव पर ध्वंस दिखाकर कब्जा कर लिया है। इस गांव पर 60 सालों से चीन ने कब्जा कर लिया है और नेपाल की सरकार भी इसका विरोध करने से डरती है। भारत से सीमा विवाद में उलझे हुए नेपाल को लेकर एक अहम खुलासा हुआ है। नेपाली अखबार ने खुलासा किया है कि चीन ने भी तिब्बत सीमा पर स्थित एक नेपाली गांव पर ध्वंस दिखाकर कब्जा कर लिया है। इस गांव पर 60 सालों से चीन का कब्जा है और नेपाल की सरकार भी इसका विरोध करने से डरती है। अखबार में प्रधानमंत्री KP ओली पर भी सवाल खड़े किए हैं कि चीन से गांव लेने में वो भारत से जारी सीमा विवाद जैसी तत्परता नहीं दिखाई दे रहा है। चीन ने नेपाल के रुइगुआन नाम के इस गांव को तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा बताता है। हालांकि नेपाल के अखबार अन्नपूर्णा पोस्ट का दावा है कि ये गांव नेपाल का ही है और चीन ने इस पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा जमाया हुआ है। खबर के मुताबिक इस गांव में 72 परिवार रहते हैं। नेपाल सरकार के आधिकारिक नक्शों में भी ये गांव नेपाल के सीमा के भीतर ही आता है, लेकिन यहां से चीन ने नेपाल प्रशासन को भगा दिया है और इसे अपना अधिकार क्षेत्र में शामिल कर लिया है। अखबार के मुताबिक चीनी ने नेपाली सीमा में स्थित इस गांव में अपने पिलर भी लगा दिए हैं और नेपाली सरकार ने इसके खिलाफ विरोध दर्ज कराना भी जरूरी नहीं समझा। बिहार के कोरोना वायरस को लेकर नई खबर सामने निकल कर आ रही है। बिहार के 25 जिलों में मंगलवार को 197 नए कोरोना संक्रमितों मरीजों की पहचान की गई है। राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या 8050 हो गई है, जबकि मृतकों की संख्या 54 हो गई है।